जब फरसा लेके अगर भयभीत कर दोगे लोगों को तो क्या जान जाओगे क्या? अगर फरसा लेके क्रोध करोगे तो क्या जान जाओगे क्या? किसी को भयभीत करोगे क्या जान जाओगे क्या? तो फिर कब जाना जाएगा? क्या जानने का ये मार्ग है? क्या जानने का क्रोध रूपी मार्ग? ये फरसा लेकर के लोगों को भयभीत कर देना क्या जानने का ये मार्ग है क्या? ना, तो फिर जानने का मार्ग क्या है? तो इसी में प्रमाण मिलता है और अर्धाली है। क्या है राशि? तो जरा इसी के ऊपर देखिए, रामो सुन खगराई, रामो सुन खगराई। अब प्रमाण मिला कि जानी ना जाए राम प्रभु। अब फिर है जाने बिनु न होए परतीति। अब बिनु परती, आप पहले बंद हो जाना, बिनु परती होए नहीं। ऊपर वाली छोड़े हो, नीचे वाली पकड़ रहे हो, बड़े मतलबी होगा है? कब जाना जाएगा? तो इस श्रद्धानी से हमको ये उत्तर मिलता है निकल करके कि महाराज जाना कभी जाएगा, कब? जब वो जनावेगा तब। अब कहिए तो एक प्रमाण और दे दूं, सोई जाने भैया कब जानोगे? कब जानोगे? यही जलाई। जब जान जाओगे तो फिर जाना तो तुम ही होई। अब ईमानदारी की बात है, जब ये भी जान जाएंगे ना तो एक बार नहीं कई बार ऐसे करेंगे, सीधे निकल। एक बात लक्ष्मण ने भी कहा, कैसे न जानोगे कि हम तो नहीं जाएंगे पर ये चले जाएंगे। सुना होगा आप लोग। अच्छा, ईमानदारी की बात है कि ये जाएंगे कि हम जाएंगे। बात कहां? जहां से आए, जहां से आए हमें नहीं जाना। हम चिरंजीव हैं। तो बेटा दो चार बार आई हो, दो चार बार चाहिए, लेकिन वो उसी तरह रहा। पहली बात कहो। दूसरी बात, लक्ष्मण को मैंने एक बात कह दिया कि भयभीत होए, तो लक्ष्मण की मिर्ची लग गई हो। कहता है कि महाराज पहले विनय की गई है, जब विनय नहीं मानी गई तो भय। बात तो सही है, लेकिन विनय न मानत जल भी जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन हो। अच्छा, जब विनय करने जाया जा रहा था, जब विनय करने के लिए गए तो वहां भी एक अवरोध आया कि विनय न करिए, विनय न करिए। अब किसने कहा? तो कहा मंत्र न यह लक्ष्मण मन भाव, राम बचन सुन अति दुख, नाथ दैव कर कौन भरोसा, सोखिए से निधु करिए मन। तुम तो विनय का विरोध, लक्ष्मण तो विनय का विरोध नहीं रहा कि विनय नहीं होनी चाहिए, अब तुम विनय के पक्ष में खड़े हो। अब फिर तो क्या कहा? सुनत भी हंसी बोले रघुवीरा, ऐसे ही करब धरहु मन। धैर्य रखो, यही होगा। तो जब हम जानते हैं कि विनय से काम नहीं होना है, यही करना है, तो हम कहे कभी नहीं करें। हम कहे भी नहीं करें, हम क्रोध न करें, तो काम हो जाए सीधा। सुन लीजिए दशरथ के लाला
का कान खोल के अब कहता है कि सोई जान ही जहदे जनाए, जिसको वो जनाएगा वही जान पाएगा। अब तुम जानते हो तो तुम्हें कसम है बता देना उससे कि वो न जनाओ, हम जान भाई प्रयास करो, चले फिरे हरि देते हैं बैठे दाता कौन, प्रयास करिए। अगर कोई कृपा नहीं कर रहा तो क्या न जाने, वो कृपा करे चाहे न करे हम जाने। सो जानब सत्संग प्रभाव, हम सत्संग के प्रभाव से जानेंगे, कृपा के प्रभाव से न जानेंगे, क्योंकि लोग वेद न आन, विश्व में कोई दूसरा उपाय ही नहीं। जब तक सत्संग नहीं होगा तब तक भैया जानकारी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। बढ़िया। देखिए मैंने एक बात कही थी आने और जाने, मैंने कहा था कि यथार्थ की धरती पर अगर खड़े होकर के आप देखेंगे तो मेरा विश्वास कहता है कि आप पहले जाएंगे, आप पहले जाएंगे। इन्होंने जबरदस्ती में बड़ी अतिरिक्त एक बात जोड़ दिया, कहाँ जाने आने की बात कर रहे हो, कहाँ आने जाने की बात कर रहे हो भाई, हम अयोध्या से आए अयोध्या जाएंगे, हम अयोध्या से आए हैं अयोध्या जाएंगे, हमारी इतनी वार्ता थी, पर इन्होंने आने जाने से जोड़ दिया है, आने जाने। चलो बढ़िया है, कम से कम कहीं से तो जोड़ा, मैं बहुत प्रसन्न हूं। क्या इन्होंने आरोप लगाया, बोले अगर हम क्रोध कर रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं, पर तुम तो मुस्कुरा रहे हो, हम क्या कर रहे हैं। अच्छा अगर मुस्कुरा रहे हैं तो अनुचित है क्या भाई? अगर कोई मुस्कुरा करके बोलता है तो क्या अनुचित है क्या? क्रोध में अगर कोई बोलता है तो वो अनुचित है, क्रोध में अगर कोई बोलता है तो वो अनुचित है, और अगर कोई मुस्कुरा करके बोलता है तो वो अनुचित नहीं। कैसे? जब क्रोध विद्यमान होता है तो उस समय अज्ञान का वास होता है, जब अज्ञान का वास होता है तो वाणी का संतुलन बिगड़ जाता है, आचार विचारों के विपरीत कार्य होने लगते हैं। इसलिए क्रोध अच्छा है कि मुस्कुरा करके बोलना अच्छा है। और ये आगे चंद्रशेखर सिंह भदौरिया जी, ये 50 रुपया श्री लखनलाल जी के चरणों में और भार्गव परशुराम जी के चरणों में प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत। इनकी दृष्टि में ठीक नहीं है अगर लक्ष्मण मुस्कुरा रहा है, लक्ष्मण अगर मुस्कुरा करके बोल रहा है तो इनकी दृष्टि में ठीक नहीं है। पर मैं इसका भी प्रमाण दिए दे रहा हूं कि अगर ठीक न हो तो ये प्रमाण पढ़ना चाहिए। व्यासी महाराज संभाले आप मुस्कुराने का, जहां जहां छेड़ोगे वहीं वहीं मिलूंगा। धारा बन गई तो बन गई, हाँ फिर पीछे नहीं आते, यही तो सिद्धांत है। अगर मुस्कुरा करके बोलना अच्छा होगा तो प्रमाण ये ना आता, प्रमाण क्या आया? सुनी बोली मुस्काए भवानी। अच्छा भवानी का बोल रही है, नहीं मुस्कुरा कर बोल रही है, ध्यान देना जरा, प्रमाण केवल मैं मुस्कुराने का ले रहा हूं। इनकी दृष्टि में मुस्कुराना ठीक नहीं है, तभी इन्होंने कहा कि तुम मुस्कुरा करके बोलते हो, हम क्रोध में बोलते हैं। तो मैं इस बात को सिद्ध करता हूं कि मुस्कुरा करके बोलना अच्छा है पर क्रोध में बोलना अच्छा नहीं। कैसे नहीं है? प्रमाण ये आया, सुन बोली मुस्काए भवानी, मुनि पर विज्ञानी उचित। अच्छा मुस्कुराकर में भवानी, मुस्कुराकर भवानी बोल रही है तो फिर प्रमाण क्या मिलता है? उचित कहो मुनिवर। कहने का भाव ये कि अगर कोई मुस्कुरा करके बोले तो ठीक, ध्यान देना, अगर कोई मुस्कुरा कर बोले तब ठीक, अब अगर कोई भी हंसकर बोले तब ठीक, अब कोई हंसकर बोले तब ठीक, इनके जैसे क्रोध में न बोले।
इनके जैसे क्रोध में न बोले। कारण इनको मुस्कुराने से आपत्ति है, हंसने से आपत्ति है, हंसने से आपत्ति है। अब भोले बाबा स्वयं भी हंस करके बोलते हैं, बोले बिहस महेश। किसी ने विरोध किया? नहीं किया। भोले बाबा हंस कर बोलते हैं, गई समीप महेश तब हंस पूछी। किसी ने विरोध किया? नहीं किया। गुरु बाबा को कोई आपत्ति नहीं है, चेला को बड़ी आपत्ति है। इसलिए ज्यादा चक्कर में ना पड़ो। जो लक्ष्मण कर रहा है वो ठीक कर रहा है। अब आपने क्या कहा कि उसको हम जानेंगे, पर काहे से जानेंगे? न जनावेगा, न जनावे, पर हम जानेंगे। अच्छा आप जानेंगे, काहे से जानेंगे? क्या करेंगे आप? इन्होंने कहा कि हम सत्संग करेंगे तो हम जान जाएंगे। आप सभी लोगों को मालूम है कि अगर सत्संग भी मिलेगा तो उसी की कृपा से मिलेगा। सत्संग भी मिलेगा तो उसी की कृपा से मिलेगा। क्यों? क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो जब बिना कृपा के उसके कुछ काम होने ही वाला नहीं है तो काहे इधर उधर चक्कर लगा रहे। अगर कोई अलग से मार्ग हो तो बताओ, तब आपकी बात मानेंगे। अगर कृपा पर निर्भर है तो जानना भी है। तो जब वो जनावेगा तब जानोगे। सत्संग भी मिलेगा जब वो उसकी कृपा होगी तब सत्संग मिलेगा, अन्यथा आपको सत्संग भी मिलने वाला नहीं है। भाई आप लेकर महोदय जहां भी हो तो आ जाए, क्योंकि ये माइक हमको थका रहा है, नहीं तो अभी थोड़ी देर में सब कुछ समाप्त हो जाएगा। चलिए लक्ष्मण ने एक बात कहा, हंसने की मुस्कुराने। चलिए चौपाइयों को जोड़ना हो तो चाहे जहां से जोड़ दिया जाए। हर स्थिति परिस्थिति में अंतर होता है। मैं भी जोड़ सकता हूं। सुन बोली मुस्काए भवानी, उचित कहो मुनिवर। तो क्या ये क्रोध की बात है? अरे भैया मुस्कुराना चाहिए, हंसना चाहिए, ठहाका लगाना चाहिए। कोई मना कर रहा है क्या? सुंदरी बचल लखन मुस्काने, मेरा कोई आरोप नहीं ना। आरोप क्या है? बोले परस धर अपमान। तुमने अपमानित वाणी का प्रयोग किया है, तुमको नहीं करना चाहिए। तुम एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ में हो जो तुम्हारा भैया भी कुछ समय पहले कर रहा था। नाथ शंभु धनु भंजन हारा हो ही क्यों एक दास। कितनी अच्छी वाणी। तुमने उसका प्रयोग नहीं किया, करना चाहिए। भाई छोटे बड़े का अनुकरण छोटे लोग करते हैं, तब तुम उनसे छोटे हो उनका अनुकरण करो। और तुम बार बार हमें कह रहे हो कि गुरु बाबा कह रहे थे, गुरु बाबा कह रहे थे। अरे तुम अपने भैया का अनुकरण नहीं कर रहे हो जो तुम्हारे सामने बैठा है। अब गुरु बाबा पता नहीं हमारे कहाँ बैठे हैं, तुम हमको बार बार गुरु बाबा की दुहाई दे रहे हो। तो होना चाहिए। अब मैं कहता हूं चलिए, इतिहास व्यक्ति को हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। हमारे इतिहास क्या कहता है? मुनि को देखकर कभी मुस्कुराना नहीं चाहिए। मुनि को प्रमाण, जिस समय देवर्षि नारद को मोह हुआ उस समय क्या परिणाम बना? भगवान शंकर के दो गण बैठे, पुनि पुनि मुनि अभी तक अच्छा था, पता नहीं राग रसोई पागड़ी बन बोले पुनि पुनि मुनि उक सही अपलाई तदेख दशहर गण तब उनकी दशा देखकर भगवान शंकर के गण मुस्कुरा रहे थे। तो उन्होंने श्राप दिया, अस कहि दो भागे भयहारी तब
बदन जाए मुनि बाज तो जाए निशाचर हो कपटी पापी गो। उन्होंने कहा जाओ राक्षस हो जाओ, हम ही हंसे उसको ले फल अब बहुरी हंसे मुनि को। तो मुनि को देखकर कभी मुस्कुराना नहीं चाहिए। ये कहो हम तुम्हें श्राप नहीं दे रहे हैं, हम जानते हैं कि तुम बुढ़ापी तक लगता हो, चौथे पल में तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम हमारे बाबा के साथ में आए हो, तो मैं तुम्हारे साथ वो प्रयोग करने को तैयार नहीं हूं जो प्रयोग मुझे करना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी जैसे छतरी लुकत अंधेरे में जाके छिपके बैठ जाती। मैं वो एक बार मैं अयोध्या गया, अस्मकान मुल्को जज्ञेयः स्त्री भी परिचितो नारी कवच इत्युक्तो निक्षत्रे मुल्को अभवत्। एक अस्मक नाम का राजा था, उनके यहाँ एक बालक का जन्म हुआ, तो मैं पहुंच गया। उस समय में छत्रत्व भेद करने का संकल्प लिए था, तो महिलाओं ने देखा कि भगवान परशुराम का आगमन हो गया, तो उन्होंने उस बालक को छिपा लिया और तालियां बजा करके गीत गाने लगी। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? कहे महाराज आपस में हंसी विनोद कर रहे हैं। कहा नहीं, इसको ये कोई विशेष बात है। तो एक बड़ी सयानी महिला खड़ी हुई, कहे महाराज यहाँ एक बालक का जन्म हुआ है, तो मैंने उसको अलग कराया। जब अलग करवाया तो मैंने उसका नाम रखा नारी कवच। तो उन्होंने कहा महाराज इसका नाम बदल दो। हमने कहा क्यों? कहा नाम इसलिए बदल दो कि लोग क्या कहेंगे कि ये नारियों के प्रतिरक्षा में पड़ा परिवार है। तो हमने कहा बुराई क्या है भाई, नारी के ही तो संस्कार मिलते हैं, कौन नहीं पढ़ता? तो कहा नहीं आप नाम बदल दीजिए। मैंने उसका नाम रखा मूलक और उसको बालक को आशीर्वाद दिया कि वरदान दिया कि जाओ जब तुम कभी भी ये बालक रणभूमि में जाएगा और उसे अंदर से भयभीत हो जाएगा कि मैं पराजित हो जाऊंगा, तो दौड़ के नारी का भेष बना लेगा, तो इसको कोई जीत नहीं पाएगा। मैं वो मेरा क्रोध निंदनीय नहीं है, मेरा क्रोध बदननीय। मैंने उनको मारा है जो आताई थे, जो अत्याचारी थे, जो समाज का विरोध कर रहे थे, समाज में जो वैमनस्यता फैला रहे थे, उनको मारा है। मैं कभी भी न मेरा रघुवंश पर उठा, न मेरा कभी इस वंश में उठा जहां जिस स्थान में मैं खड़ा। नकारात्मक बात करना है करिए, और रही बात जानने की तो मैं कृपा से नहीं, तुम कहते हो सत्संग भी कृपा से मिलेगा, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ। मैं कहता हूं कोई कृपा करे चाहे ना करे, भैया ये बात मैं यहाँ कह रहा हूं, आप ना सोच लीजिएगा, आप अपने तक रखिए। हाँ, कहने का भाव कि अनुकरणीय नहीं है आपका। कैसा? आपका वक्तव्य अनुकरणीय नहीं है। क्यों नहीं है? तो फिर काहे मना कर रहे हो? अनुकरणीय होना चाहिए। मैंने अपनी माता का वध किया है, कह दूं कि ये भी कर दे। हाँ, तो क्या करेंगे? क्या ये कर दे? नहीं तो क्या सभी लोग करेंगे? जैसे तुमने का बात कहा था कि फोटो किसकी लगती है, तस्वीर किसकी लगती है, राम लक्ष्मण की लगती है, परशुराम की नहीं लगती। रुक जाओ, लगती है। मैंने क्या कहा था? आप भ्रमित हो रहे हैं। अभी यहाँ सुनने वाले लोग बैठे हैं, लगती है, लेकिन मैंने ये कहा था कि जितने लोग बैठे हैं तो सभी के घरों में तस्वीर किसकी मिलेगी? हमने ये भी कहा था कि अगर किसी एक व्यक्ति के घर में इनकी तस्वीर हो तो हाथ उठावे, किसी ने उठाया? ये नहीं कहा था कि लगती नहीं है। मैं क्या कहता हूँ? इसका मतलब कि आप जो कह रहे हैं तो आपकी वार्ता अनुकरणीय नहीं है। मैं ये कहता हूँ, ऐसा क्यों कहते हो जिसका अनुकरण न लोग कर सके? हम कहते हैं हमारी एक वार्ता अनुकरणीय है, करिए आप ऐसा। ज्यादा न चिल्लाओ। हेलो, हाँ ये आगे हरिया प्रजापति बेंदा, उनकी तरफ से ये 50 रुपया दोनों महाराजों के चरणों में प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। संसार जो चाहता है, मैंने माँ का फल खाता, क्या संसार काट देगा? नहीं करेगा। मुझ में वो क्षमता है करने की, सब में क्षमता नहीं है।
तो संसार अनुकरण तो कर सकता है, लेकिन सामर्थ्य के अनुसार। संसार अनुकरण कर सकता है। मैं कहता हूं कि कोई कृपा करे चाहे न करे, लेकिन शायद किसी को ये बात मैं किसी को मना थोड़ी कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं कि ये बात मेरी है। मैं समाज को नहीं कह रहा हूं कि आप इसको मानिए, ये बात मेरी है। मेरे अंदर क्षमता है कि मैं उसको जान जाऊंगा। कोई कृपा के बल पर जानना चाहता है, कोई ज्ञान के द्वारा जानना चाहता है, कोई विज्ञान के द्वारा जानना चाहता है, तो अपनी अपनी बात। मैं कृपा के द्वारा नहीं, मैं उसी रास्ते में जाऊंगा जहां से मैं जान जाऊंगा। तो रास्ता क्या है? तो कहा राम जी, मैं कहता हूं कोई कृपा करे चाहे ना करे, तो कहता है कि जब तक कृपा नहीं होगी, राम कृपा बिन सुलभ है न सुलभ। चलिए मेरे एक दर्शन है। तो कहा भगवती जानने की पहली विधा है संतों का साथ। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, कही आवत नहीं आता अंत। तो यहाँ क्या है? प्रथम भगति तन करे संगंगा, जब संतों का साथ हो जाएगा तो मेरी कथा का प्रसंग होगा, और जहां मेरी कथा का प्रसंग होगा तहां लोग मुझको जान जाएंगे। चलिए आइए, आपकी एक नवीन बात आई, एक बात नहीं आपकी दो बातें आई। मैं दोनों बातों का उत्तर करता हूं। आपने कहा कि जो मुझको करना है वो मुझको करना है, और कोई अनुकरण करे और चाहे न करे। कोई अनुकरण करे और चाहे न करे। अगर आपका ऐसा निर्णय है तो ये भी ठीक नहीं है। आप वो करिए जिसका लोग अनुकरण करें। ध्यान दीजिए, आप वो न करिए जिसका लोग अनुकरण न करें। शास्त्र सम्मत बात है, मेरी व्यक्तिगत कोई बात नहीं है। आप वो करिए जिसका लोग अनुकरण करें, अब आप वो न करिए जिसका लोग अनुकरण न करें। क्यों? क्योंकि सूत्र कहता है कि महाजनो एन गतः सपन। जो बड़े करते हैं, जो महापुरुष करते हैं, छोटों का दायित्व है कि उनका अनुकरण करें। आप भी बड़े नहीं बड़े अब आप जैसे अगर व्यक्तित्व जो करें और उसका अनुकरण लोग न करें, तो इसमें बड़े आश्चर्य की बात है। इसलिए अगर ये ऐसा भी आप कर रहे हैं तो ऐसा भी आपका कहना उचित नहीं है। अब एक बात आपने कही थी कि राम जी बोले, बहुत बढ़िया बोले, कैसी वाणी रही? बहुत अच्छी रही। इन्होंने ही कहा था बहुत अच्छी। अच्छा, राम जी की वाणी तो बहुत अच्छी रही, पर परिणाम कितना अच्छा रहा। राम जी किसके सामने बोले? इन्हीं के सामने क्यों बोले हैं? राम जी ने क्या कहा? ऐसी राम जी ने क्या कहा? और होई एक दास तुम्हारा, आया तू काहे कहिए किलो। राम जी क्या कर रहे हैं? राम जी हाथ जोड़ रहे हैं। राम जी क्या कर रहे हैं? राम जी हाथ जोड़ रहे हैं। राम जी क्या कर रहे हैं? राम जी प्रियवाणी बोल रहे हैं। राम जी क्या कर रहे हैं? राम जी निवेदन कर रहे हैं। लेकिन राम जी प्रार्थना कर रहे हैं, पर परिणाम क्या निकल रहा है? तो सुन रिसा क्रोध। क्या परिणाम निकला? क्रोध। फिर फंदा डाल रहा। कोई आपके सामने हाथ जोड़ेगा, कोई आपके सामने प्रार्थना करेगा, तो प्रार्थना का परिणाम क्या होना चाहिए? क्या क्रोध? क्रोध। पर यहाँ क्रोध है। विचार करिएगा जरा। अगर प्रार्थना का परिणाम क्रोध होने लगेगा, निवेदन का परिणाम अगर क्रोध होने लगेगा, तो क्या कभी विचार किया है कि क्रोध का परिणाम क्या? कभी विचार किया गया?
यहाँ आपका विषय है। राम जी हाथ जोड़ रहे हैं, पर किससे जोड़ रहे हैं? आपसे। राम जी प्रार्थना कर रहे हैं, किनसे कर रहे हैं? आपसे। तो परिणाम कहाँ का अच्छा होना चाहिए? आपका अच्छा होना चाहिए। तो जब राम जी का निवेदन है, राम जी की प्रार्थना है, ऐसे ही परेशान होंगे आप जब तक बात ना मानेंगे। तभी हम कहते हैं कि मान लो है, ये भ्रमित होना बिल्कुल ठीक बात है नहीं है। तो अब अभी आप भ्रमित हो रहे हैं, इसलिए ठीक नहीं है। नहीं। अब आपने एक दर्शन दिया नारद बाबा का। नारद बाबा का आपने जो दर्शन दिया, तो अगर ऐसा मानक बना करके आपने दिया कि लक्ष्मण वहां से जुड़ रहा है, तो लक्ष्मण वहां से जुड़ नहीं रहा। लक्ष्मण वहां से जुड़ नहीं रहा। इसलिए नहीं जुड़ रहा कि वहां दुई रहे, कहां दुई, कितने वहां दुई। आगे थोड़ा सा चलो। ते जाने सब, ते जाने सब भेद, माने भेद वहां दो है, भेद जानते हैं। अब यहाँ एक है, अब भेद नहीं जानता, तो लक्ष्मण भी वहां से नहीं जुड़ सकता जहां का आप दर्शन दे रहे हैं। इसलिए लक्ष्मण नहीं जुड़ सकता। आइए, आपने एक मोर्चा और बनाया कि सत्संग हमको मिल जाएगा, लेकिन कब मिलेगा? संत मिल जाएंगे, हमको सत्संग मिल जाएगा। अरे न भाई वो सत्संग दे, न कृपा करें, पर संत मिल जाएंगे तो हमको सत्संग। और ये आगे पूरन सिंह भदौरिया जी, पूरन सिंह भदौरिया जी, उनकी तरफ से दोनों महारथियों के चरणों पर 50 रुपये प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। हम कहते हैं कि संसार का कोई कार्य बिना उनकी कृपा के होने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? सृष्टि के हर अंग पर, सृष्टि के हर अंग पर समदृष्टि है पालक पिता। सृष्टि के हर अंग पर समदृष्टि है पालक पिता की। हो रही अंदाज वर्षा बस कमी है पात्रता। याद रखना, बिना कृपा के कोई कार्य होने वाला नहीं है। इस बात का भी मैं सीधे सीधे प्रमाणित करता हूं। सीधे संत मिलेंगे, लेकिन कब मिलेंगे? ऐसे थोड़ा मिल जाएंगे ना, उसमें भी कारण है। अच्छा, संत मिलने के कितने कारण हैं? विचार करिए जरा, बैठे हुए सुधी लोग हैं। संत मिलने के कितने कारण हैं? संत आपको कब मिल सकते हैं? संत आपको कब मिल सकते हैं? क्या बिना कारण के मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। पर कितने कारण है संत मिलने के? संत मिलने के कितने कारण हैं? संत मिलने के 2 कारण। व्यक्ति को, प्राणी को तभी संत मिलते हैं जब व्यक्ति के जीवन में 2 कारण उत्पन्न होते हैं। 2 कारण, तभी व्यक्ति को संत मिलेंगे। एक कारण है पुण्य।